कल्पवास तीर्थराज प्रयाग, जिसका महत्व कल्पवास से होता है। कल्पवास, यहाँ पर भरद्वाज ऋषि भगवान काकभूषुंड जी से संवाद किया। उस काकभूषुंड जी के संवाद से इस माघ महात्म का सबको परिचय करवाया। कल्पवास हर प्राणी के जीवन को, हर तरह के आनंद को प्रदान करता है। साथ ही तीर्थराज प्रयाग गंगा, माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती का संगम, यहाँ पर स्वयं अक्षय वट वृक्षों में वृक्ष हैं जो अक्षय वट, जिसका दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाए। तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग, यहाँ पर स्वयं प्रभु राम जाकर के भरद्वाज जी के यहाँ निवास किया और उनके आदेश से, उनके मार्गदर्शन से भगवान श्री राम जी चित्रकूट का प्रस्थान किया और चित्रकूट में जाकर के मतगंजन स्वामी भोलेनाथ जिसे आदेश लेकर वहां निवास किया। इस रामचरितमानस का श्री प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का मूल पर्व और स्थान माँ गंगा यमुना सरस्वती संगम तीर्थराज प्रयाग से ही माना गया। प्रथम वास प्रभु श्री राम जी ने यहीं पर किया और पूर्ण आनंद के साथ यहाँ से वनगमन में अपनी पूरी संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर और वनगमन की यात्रा आरंभ किया था। इस महा कल्पवास का, माघ मेले का, माघ महीने का, माघ की पूर्णिमा और पौष की पूर्णिमा से लेकर के माघ की पूर्णिमा तक इस पर्व का महत्व है, जिसे कल्पवास के नाम से जाना जाता है। महाराज, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अक्षय वट है, ये पहले तो आम आदमियों के लिए था नहीं? भरद्वाज जी के लिए ही आया था और ये वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने देकर के वृक्ष को बना करके अक्षय वट ब्रह्मा जी के द्वारा ही भगवान के आने से पूर्व यहाँ विद्यमान किया था। अक्षय वट का महत्व कहने से बहुत कम है, शब्दों में इसकी कथा नहीं कही जा सकती। इसका महत्व बताना हर किसी में समर्थ नहीं है। नहीं, आम पब्लिक के लिए भी तो बंद कर रखा था पहले प्रशासन ने। जी, क्योंकि इसका स्पर्श करना किसी के बस का नहीं था। भगवान के आने के बाद और ऋषियों के तपस्या के द्वारा इस अक्षय वट ने सबको आने की इजाजत दी थी। हर प्राणी आ सकता है, इससे पहले किसी की क्षमता नहीं थी कि उसके नजदीक चला जाए। अक्षय वट के बाद जी, अक्षय वट स्वयं देव है। हम लोग वट वृक्ष समझते हैं। नहीं, अक्षय है, अक्षय नाम है, अक्षय। हाँ, इसका क्षय नहीं ना, जो हर दिन
माँ कालिंदी यमुना जी का स्पर्श करते हैं। उनकी सारी शाखाएं यमुना जी में नित्य स्नान करती हुई मिलती है। जैसे मनुष्य स्नान करता है, इसी तरह स्वयं अक्षय वट की जो शाखाएं हैं स्नान करते हैं, किलोल करते हुए। माँ कालिंदी को आनंद का अनुभव होता है। उनके द्वारा स्पर्श होने पर ही संगम में प्रवेश करती है माँ कालिंदी, क्योंकि माँ कालिंदी में भी दोष लगा था। अक्षय वट स्पर्श होने से तब वो गंगा जी में समाहित हो पाई। और जब दोनों का संगम हुआ है तो माँ सरस्वती प्रसन्न होकर के वहां पर प्रकट हुई है। सीता